अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में बच्चों की कस्टडी का केस किस कानून के तहत दायर होता है और उसके अलावा आपको यह भी बताऊंगा कि इस केस के कितने मराहिल या स्टेजेस होते हैं और फिर सबसे आखिर पर मैं आपको यह बताऊंगा कि यह केस कितनी देर तक चलता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में बच्चों की कस्टडी का केस किस कानून के तहत दायर होता है। तो यह केस गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत दायर होता है। अब हम दूसरे स्टेज पे आते हैं कि इस केस के कितने मराहिल होते हैं। दोस्तों सबसे पहला मरहला इसमें केस दायर करना होता है, यानी दायरगी होती है। उसके बाद इसका दूसरा मरहला ये होता है कि जब एक फरीक अदालत में केस दायर कर देता है तो दूसरे मरहले में अदालत मुखालिफ फरीक को नोटिस जारी करती है। अब तीसरा मरहला, तीसरे मरहले में यह होता है कि जिस मुखालिफ फरीक को नोटिस जारी होता है वो अदालत में पेश होता है, तो अदालत उसे जवाब दावा जमा करवाने का कहती है या रिटन रिप्लाई जमा करवाने का कहती है। यानी कि जो दरखास्त गुजार या पटिशनर ने केस फाइल किया है, मुखालिफ फरीक को अदालत कहती है कि अब आप इसका जवाब जमा करवाएं। दोस्तों चौथे नंबर पर जब जवाब दावा भी जमा हो जाता है तो चौथे नंबर पर अदालत इसमें इश्यूज फ्रेम करती है। अब इश्यूज फ्रेम से मुराद ये है कि अदालत ये डिटरमिन करती है या ये जानने की कोशिश करती है कि असल तनाजा क्या है। अब पांचवें नंबर पर दोस्तों इसमें जो पटिशनर है या जो रिस्पोंडेंट है, यानी कि दोनों फरीकैन अपनी अपनी शहादतें यानी एविडेंस जमा करवाते हैं। अब एविडेंस की दो इकसाम होती हैं, एक जुबानी शहादत होती है और दूसरी डॉक्यूमेंट्री शहादत होती है। अच्छा, इसके बाद का जो स्टेज है दोस्तों, इसके बाद के स्टेज में जो दोनों फरीकैन की जानिब से शहादतें यानी एविडेंस रिकॉर्ड करवाए जाते हैं कोर्ट पे, उनमें फिर दोनों फरीकैन के वकला की जानिब से एक दूसरे फरीकैन पर और उनके गवाहान पर क्रॉस एग्जामिनेशन यानी कि सवालात का मरहला या जिसे हम उर्दू जुबान में जिरा बोलते हैं, वो मरहला होता है। उसके बाद दोस्तों जो मरहला होता है वो मरहला होता है आर्गुमेंट्स का, यानी फाइनल बहस का। जब क्रॉस एग्जामिनेशन यानी कि जिरा मुकम्मल हो जाती है तो फिर दोनों फरीकैन के वकला अपने हतमी दलाइल देते हैं, जिसे फाइनल आर्गुमेंट्स या आखिरी बहस बोलते हैं, वो ये देते हैं। और सबसे आखिरी स्टेज पर दोस्तों अदालत इसका फैसला सुनाती है। तो कुल मिला के ये तकरीबन 8 स्टेजेस होते हैं। अब मैं आता हूं इस बात पर कि ये केस कितनी देर चलता है। जो रूटीन मैंने आपको बताई है, अगर इस रूटीन से केस चले तो नॉर्मली ये 6 माह से 1 साल का अरसा इसमें लग जाता है और अगर केस थोड़ा सा पेचीदा हो तो ये तकरीबन 1 साल से 3 साल का अरसा ले जाता है। बहुत शुक्रिया।